नमस्कार दोस्तों, द क्राइम स्टोरीज एंड पब्लिक ओपिनियन के आज चुनाव की चौपाल का 6वां हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। सियासत किसकी, किसकी सत्ता और किसके हाथ होगा जनता का विश्वास मत, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज जनता के बीच में फिर से जाकर जनता के साथ बात करेंगे और देखेंगे कि जनता किसको चाहती है। काका, अभी चुनावी माहौल चालू हो गया। हाँ जी, अपने को क्या लग रहा है इस बार मोदी सरकार जीतेगी। और लोकल में बंटी भाई को टिकट मिली है। हाँ, वो भी। तो बंटी भाई को पहचानते हैं आप? हाँ, पहचानते हैं। तो कमलनाथ जी के अगेंस्ट में शायद खड़े होंगे जी। तो क्या लगता है आपको इस बार मतलब लोकल में जीतेंगे कौन? तो कमल जी, बंटी भाई जीतेंगे, ऐसा पहला मत आया है। अभी चुनावी जो माहौल शहर में चालू हुआ है, एक आप जनता के बुजुर्ग श्रेणी के लोग आते हैं, तो आपका इस बार क्या विचार बनता है, क्या रहेगा इस बार? समय बताएगा वो तो जी। मेरे को तो लग रहा है कि मोदी की सरकार, ऐसा लगता है मेरे को इस बार। और छिंदवाड़ा का जहाँ तक अपन बात करें तो छिंदवाड़ा के हिसाब से सर इस बार शायद कांग्रेस की हो सकती है। कांग्रेस की हो सकती है। प्रदेश के स्तर पे जहाँ भाजपा की बात की जा रही है, वहाँ पे लोकल के स्तर पे कांग्रेस की बात भी लोग कर रहे हैं। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, सब जगह सब पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में लगी। आपका एक युवा होने के नाते क्या मानना है, इस बार कौन सी सरकार बनना चाहिए? इस बार कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस प्रदेश में क्या लोकल? प्रदेश में। और लोकल में भी वही रहेगी। लोकल में भी कांग्रेस सरकार और प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार। अभी चुनाव का बड़ा माहौल चालू हो गया है, लोगों की टिकटें फाइनल हो गई हैं। तो इस हिसाब से आपका क्या मानना है, इस बार क्या चुनावी परिणाम होने चाहिए? मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आप कुछ नहीं बोल पाएंगे भैया। इस बार चुनावों को लेकर आप क्या दृष्टिकोण रखते हैं? अरे बीजेपी की सरकार बनना चाहिए यार बॉस। तो प्रदेश में, लोकल में या सर्वत्र? सर्वत्र बोले जाता है, भारत में पूरी बीजेपी की सरकार आना चाहिए। पूरे भारत में बीजेपी की सरकार आना चाहिए। एक बार में बोल दिया, बिना रुके बिना जूझे, बिल्कुल बता दिया कि भाई मेरा माइंड एकदम सेट है। भैया आपका क्या कहना पड़ता है? भैया जो भैया ने बोले वही हमारा कहना है। भाजपा कोई पसंद करते ना भैया, अभी भाजपा कोई पसंद करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। बंटी भैया हमारे साहू जी जो विधायक के लिए खड़े हुए हैं और वो जीते हैं, बस हम ये बोलते भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश ही नहीं जिला स्तर पर भी समर्थन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आइए और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। भैया, इस बार जैसे चुनावी माहौल चालू हुआ है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार क्या सरकार बनना चाहिए? इस बार क्या है, टक्कर का चुनाव। अब देखो, अब टक्कर का चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की उम्मीद है, कहीं ना कहीं अभी बीजेपी की उम्मीद है। ये बहुत अच्छे से हमें बात समझ में आ रही है। आप लोगों से भी पूछना चाहेंगे, आप लोग भी दैनिक काम करते हैं, मेहनत मशक्कत करते हैं, तो आपके हिसाब से इस बार कौन सी सरकार बनना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बीजेपी की ही बनना चाहिए, लेकिन विकास की उससे देखा जाए तो कमलनाथ की बनना चाहिए। छिंदवाड़ा के लिए कमलनाथ ने जो किया है, शिवराज सिंह चौहान ने भी नहीं किया है। आपका कहना अगर यह है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, कमलनाथ जी की, और प्रदेश में भाजपा की, उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये लफड़ा जरूर आएगा कि फिर से हम पिछड़ेंगे जिले के हिसाब से। क्योंकि अगर प्रदेश में भाजपा रही तो लोकल में यहाँ हमको भी तो मतलब उतना अलॉटमेंट और उतना फोकस नहीं मिलेगा कांग्रेस होने के कारण। तो ऐसी कंडीशन अगर हम समझदारी वाली बात करें तो आप क्या उसमें बीजेपी आना चाहिए चारों तरफ। आप माइंड सेट करो, वो मतदाता तो आप ही हो। वही, हम तो शुरू से बीजेपी वाले तो बीजेपी में ही देंगे। बहुत शुरू से बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को ही मत देना पसंद करते हैं और बीजेपी को ही जिताएंगे। इसके अलावा और लोगों से हम बात, और हमें ना बीजेपी ने कोई साथ दिया है ना कांग्रेस ने कोई साथ दिया है। पहली बात तो ये है। सीखो कमाओ योजना भी आ गई अभी नई वाली। योजना आ गई, लेकिन उसके लिए हमारी एज निकल चुकी है। और भी योजनाएं हैं, लाडली बहना भी है। वो लाडली बहना में हुआ नहीं कि हमारी शादी हुई नहीं, एज हो गई है। और उसका हुआ नहीं लाडली बहना योजना का, जिसकी शादी उसका हुआ है। शादी हो जाती तो मिलता, तो अभी हुई नहीं तो कहाँ से क्या करेंगे? होगी तब तो मिलेगा। अरे तो उसके पहले भी तो होना चाहिए ना। तो बीच के लोग है ना, शादी वाले का हो गया, बच्चे लोग का हो गया। युवाओं के लिए भी सीखो कमाओ की एज अगर निकल भी गई है, निकल गई तो उनकी एज लिमिटेड कर दिया ना। अब हमारी एज 40 साल हो गई है। अच्छा, अब क्या करें हम? क्या करें भाई? एक क्राइटेरिया देखते हुए सरकारी नौकरी को छोड़ने के पश्चात अगर बात की जाए अलग से, प्राइवेट नौकरी करने वाली महिला वर्ग या पुरुष वर्ग, युवा वर्ग अगर कहीं ना कहीं कोई योजना प्राप्त करता है तो कहीं ना कहीं उसका रुझान भाजपा सरकार के लिए और बढ़ेगा, ऐसा मानना है। इस बार चुनाव का जो अभी माहौल चालू हुआ है, क्या बोलते हैं अपन इस बार? क्या दोनों का अच्छा खासा टक्कर होगा। दोनों की अच्छी खासी टक्कर? हाँ, बीजेपी का। आप किस क्षेत्र के निवासी? हाँ, शिवपुरी यहीं के। हाँ। तो मतलब ये बताओ, आपका पर्सनल मत, आपका व्यक्तिगत मत क्या कहता है? आपका आशीर्वाद और सहयोग कहाँ? बीजेपी। बीजेपी।
बड़े ही कम शब्दों में बिना टाइम बर्बाद करे इन्होंने कह दिया कि भाई मेरा समर्थन बीजेपी के साथ है। चुनावों का जो माहौल देखने को मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में आपका एक व्यक्तिगत मत क्या जाता है, क्या सरकार बननी चाहिए जी? भाजपा की सरकार बननी चाहिए। भाजपा ही क्यों? भाजपा इसलिए कि देश का जो विकास है और देश की उन्नति और देश का मान सम्मान जो बढ़ रहा है विदेशों में, उसके कारण भाजपा को बननी चाहिए। भाई भी लोकल में इस बार दूसरी बार किसमें आजमा रहे हैं? किस्मत में आजमा रहे, जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। हाँ। आपका है आशीर्वाद और समर्थन? हाँ है। आप बताइए। बिल्कुल बंटी भाई जीत रहे हैं 100%। भाजपा का अच्छा भाजपा का अच्छा काम भाई, शिवराज जी समर्थन देखने को मिल रहा है, काम कर रहे हैं, लाडली बहन योजना ला रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं महिलाओं को, बहुत अच्छा काम करी सरकार। भाजपा ही जीतेगी भाई, भाजपा ही जीतेगी। सिर्फ भाजपा, केवल भाजपा। केवल भाजपा। चुनावी माहौल चालू हो रहा है, ऐसे में अपना क्या मानना है, इस बार क्या सरकार बननी चाहिए? हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी भैया, मामा और बंटी भाई भी लोकल में है, बंटी वीर जिताएंगे ना। बंटी भाई को जिताएंगे। एक जगह ऐसी भी जहाँ पे सारे लोग खड़े हैं, सारे लोगों ने एक छत्र कह दिया कि बंटी भाई के लिए हमारा बहुत प्यार है, बंटी भाई को ही जिताएंगे और भाजपा ही लाएंगे। बुजुर्गों से भी बात करेंगे, बुजुर्गों की भी राय लेंगे। चुनावी माहौल है, राय तो बड़े और बुजुर्गों की बनती है। अंकल जी, चुनावी माहौल चालू हो गया है, आपकी क्या राय है इस बार? क्या सरकार में बदलाव आने चाहिए या सरकार बननी चाहिए? सरकार तो बनेगी जी ना, बिना सरकार नहीं, बनेगी सरकार जो है वही बननी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये था। ये कैसे कह सकते हैं, कौन सी बनती है क्या मालूम। एक बुजुर्ग होने के नाते आप लोगों के पास तो जीवन भर का एनालिसिस होता है। होता तो है, लेकिन अब ये तो मतदाताओं के ऊपर है ना, वो भी आप भी तो मतदाता होंगे। है तो आपका निजी मत। मेरे अकेले के चाहने से नहीं होता ना, दूसरे भी तो है। अरे लेकिन एक चीज ये भी तो होती है ना कि भाई मेरा समर्थन इस सरकार को है या इस सरकार के काम अच्छे हैं। सरकार के काम तो अच्छे हैं, पिछली सरकार के भी अच्छे थे। सरकार के काम अच्छे हैं, पिछली सरकार के भी अच्छे थे, वर्तमान में भी अच्छे ही हैं कह रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ना मैंने कुछ कहा ना तुमने कुछ सुना, और समर्थन कहाँ है वो आप समझ सकते हैं हालिया सरकार के साथ। गवर्नमेंट तो जो अभी शासन चल रहा है उन्हीं की बनना चाहिए। गवर्नमेंट जो शासन चल रहा है उन्हीं की बनना चाहिए, काम उनके अच्छे हैं और संतुष्ट हैं लोग। और यहाँ से बंटी साहब भी जीतेगा जी, बंटी साहब जीतेगा। अच्छा, यहाँ से बंटी भाई की जीत के लिए भी पर्सनल अब लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया है। आपका क्या मत है इस बार सरकार को लेकर? ये मेरा मत है कि जो विकास करेगी सरकार उसकी सरकार आना। अभी विकास नहीं मिल रहा। अभी विकास मिल रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा विकास। तो क्या भाजपा के लिए आप इनडायरेक्टली इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं भाजपा के लिए नहीं कर रहा, भाजपा से तो घोषणाएं कर रही है, ये योजना ला दी है, वो योजना लाती है, लेकिन अभी योजनाएं पूरी नहीं हो रही है। इस कारण से बीजेपी लगभग जितनी योजनाएं आ रही हैं उसमें सब लाभार्थियों को पैसा तो मिल ही रहा है। अब आप इस बात से खफा हुए हो कि महिलाओं को मिल रहा है, पुरुषों को नहीं मिल रहा है। महिलाएं तो घर घर की उठा रही हैं। मामा बाप भांजों का नहीं देख रहे, भांजियों का देख रहे हैं। हाँ, ये मोहब्बत वाली जो शिकायत मामा से है वो करो आप, तो जायज है कि भांजियों को देख रहे हो, बहनों को देख रहे हो, भांजों का क्या होगा? मामा जी बस योजनाएं ला रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, लेकिन भांजों का क्या है? बस ये एक जो है हमारे लगभग पिछले अन्य भागों में भी शिकायत मामा को भांजों ने बड़ी मोहब्बत से करी है कि भांजियों के लिए तो ठीक है, अब भांजों के लिए भी कुछ करना होगा। और यहाँ जनता के बीच में बहुत ही आम नागरिकों के साथ हम बैठ के चर्चा करेंगे और पूछेंगे भैया जो चुनावी माहौल चल रहा है इसमें अपना क्या कहना है? इस बार भाजपा सरकार बनना चाहिए, कांग्रेस सरकार बनना चाहिए? भाजपा फूल तो बनना चाहिए, सब कुछ दे रहा इसलिए भाजपा। बड़े कम शब्दों में इन्होंने अपनी राय बता दी। भाई जी हमारे शिवराज चौहान है, शिवराज सिंह चौहान जी का नाम लिए और लोकल बंटी भाई भी तो हमारे बंटी भाई तो प्रिय मित्र हैं, और नितिन खंडेलवाल तो हमारे बड़े भाई है। तो यहाँ पे समर्थन बड़े भाई के हिसाब से शिवराज सिंह चौहान जी, बंटी भाई, इन सब लोगों के लिए बना है। और एक भैया और बैठे, इनसे बात करके देखते हैं। भैया क्या बोलना चाह रहे हो, चुनावी माहौल इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हो? हम कहाँ बना रहे, सभी जनता बनाएगी। जनता में बूंद बूंद करके खड़ा बढ़ता है, उसमें से एक बूंद आप भी तो हो। पर्सनली मेरी तरफ से तो बीजेपी की बनना चाहिए। पर्सनली इनकी तरफ से बीजेपी की बनना चाहिए। आप क्या बोलती है माता जी? सामने फूल है, इनका भी फूल ही है। ठीक है, सबने अपने अपने हिसाब से राय दी है, फूल या पंजा, फूल या पंजा। तो दोस्तों, द क्राइम स्टोरीज एंड पब्लिक ओपिनियन का भाग 6 आज हम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी। मैं अंशुल साहू आपसे विदा लेता हूँ, वादा करके कि अगला एपिसोड बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाऊंगा। तब तक हमारा साथ दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।